हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी 4 सितंबर 2020 क्लास वर्क। आज का क्लास वर्क है कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना और सुनाना सबको पसंद होता है। इससे हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसके साथ ही कहानी लिखना भी एक कला है। साथ ही हमें कहानियों से शिक्षा भी मिलती है। घमंडी बारहसिंघा। एक जंगल में एक बारहसिंघा रहता था। उसे अपने सुंदर सींगों पर बड़ा घमंड था। जब भी वो पानी पीने नदी पर जाता तो नदी के स्वच्छ और शांत जल में अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश होता, किंतु अपने पतले और वद्दे पैरों को देखकर दुखी हो जाता। एक दिन वो नदी से पानी पीकर लौट रहा था, तभी उसने देखा शेर उसकी तरफ आ रहा है। वो अपनी रक्षा के लिए दौड़ा, परंतु उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल ना हो सका। शेर को अपने सामने पाकर बारहसिंघा स्वयं को कोसने लगा और व्यर्थ में ही अपने पैरों को कमज़ोर समझ रहा था, जबकि उन्हीं भद्दे पैरों के कारण ही वो शेर से बचकर निकल पाया। जब वो सुंदर सींगों के कारण मुसीबत में फंस गया है, अब वो सुंदर सींगों के कारण मुसीबत में फंस गया है। अब उसके सामने खड़े शेर ने उस पर झपटा मारा और उसे मारकर खा गया। जिन सुंदर सींगों पर बारहसिंघा को घमंड था, उन्हीं के कारण उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शिक्षा परमात्मा द्वारा ही दी गई प्रत्येक वस्तु सुंदर है। नेक्स्ट, परिश्रम का फल। बहुत पहले की बात है, एक किसान था। उसके 4 बेटे थे। किसान दिन रात मेहनत करता, पर उसके बेटे काम में उसकी मदद नहीं करते थे। वे सब कामचोर थे। एक बार किसान बीमार पड़ गया और इलाज के बाद भी उसकी हालत नहीं सुधर रही थी। उसने अपने चारों बेटे को बुलाया और कहा, बेटो, मैंने अपने खेत में खजाना छिपा रखा है। कल का कोई भरोसा नहीं कि कल मैं रहूं या ना रहूं। तुम उस खजाने को लेकर अपना जीवन सुखमय बना लेना। ये सुनते ही वे अपने फावड़े लेकर खेत में पहुंच गए और जोश में सारा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना ना मिला। वे निराश होकर वापस लौट आए। वे पिता से बहुत नाराज़ हुए। एक दिन पिता ने मौका देखकर उन्हें बीज देकर कहा कि ये बीज बेकार हो चुके हैं, इन्हें अपने खेतों में डाल देना। लड़कों ने सारे बीज खेतों में बिखर दिए। कुछ दिनों बाद जोर की बारिश हुई। खेत में पड़े बीज अंकुरित होकर पौधे बन गए और कुछ ही दिनों में खेत फसल से लहलहाने लगा। पिता ने मौका देखकर बेटों को बुलाया और कहा कि जो खजाना तुम्हें ज़मीन के अंदर नहीं मिला, वो खजाना ज़मीन के बाहर आ गया है। ये असली खजाना है। शिक्षा परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान पूर्ति करना पड़ेगा इस शब्द से। एक दिन सोहन बिस्तर पर लेटा तो लेटने से उसे नींद आ गई। उसने नींद में एक सपना देखा। उसने देखा कि वो एक जंगल में पहुंच गया है, जहां बहुत सारे जानवर हैं और वहां का राजा शेर है। बड़े रौब से जंगल में घूमने लगा। छोटे बच्चे उससे डरकर इधर उधर भागने लगे। ये सब देखकर सोहन को बहुत मज़ा आने लगा। उसने सोचा, यह तो सब मुझसे डरते हैं, चलो शहर चलकर देखते हैं। सोहन शहर पहुंचा तो उसने वहाँ देखा कि बच्चे और बूढ़े लोग उसे देखकर भागने लगे। उसे बड़ा मज़ा आया। अब तो वो निडर होकर शहर में घूमने लगा। तभी अचानक कुछ लोग हाथ में बंदूकें लिए उसके पीछे भागे। ये देखकर सोहन डर गया और जान बचकर जंगल की तरफ भागा। जंगल पहुंचकर उसे लगा कि जिसके लिए जो जगह बनी है, उसे वही रहना चाहिए। तभी अचानक पिता की आवाज़ सुनकर सोहन की नींद खुल गई।
थैंक यू।